हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कैंपस वंस अगेन। स्वागत है आपका। आशा करता हूं आप सभी बच्चे ठीक होंगे और मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने अब तक प्रोवाइड किए हैं वो आप बड़े ध्यान से उसे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और जितने भी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, यही उम्मीद है मेरी। इसी उम्मीद के साथ 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका अगला टॉपिक मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री के कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें यह टॉपिक इंक्लूड नहीं हो सकता। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट की इन्वॉल्वमेंट होनी ही होनी है। तो बच्चों के लिए मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा। मैं यहां पर कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। जो तो इंपॉर्टेंट होगी वो आप नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर लेना। जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो सिर्फ आप समझ लेना, सुन लेना, उसको नोट डाउन करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप बच्चों ने क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करना होता है या आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने पहले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। मैटर क्या होता है, मैटर की टाइप्स क्या होती हैं, सॉल्यूशन, मिक्सचर, कंपाउंड, और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा लॉ है जहां से आपको न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव में भी आएगा और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, डाल्टन ने क्या क्या हमें बताया था, और उसके बाद हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना सीखा। उसमें हमने देखा एटॉमिक मास यूनिट AMU, व्हाट इज AMU, ये हमने कर लिया है। इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं यही आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, दोबारा से बुक निकाल कर आप पढ़ सकते हो, या अगर पुरानी वीडियो देखकर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए। आपको अगर इस टर्म के बारे में पता होगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में अगर आपको पता है, देन हम मोल कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में हमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन मोल? वन मोल, सो मेरे पास एक डेफिनेशन है, वन मोल। व्हाट इज वन मोल? इट इज डिफाइंड एज number of, what is number of atoms या molecules या ions या particles या species, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हो सकते हैं। प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट, इट मे बी एन कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के हमने आइसोटोप डिस्कस किए हुए हैं। कार्बन के हमने 2 आइसोटोप पढ़े हैं, वन इज कार्बन 12, सेकेंड इज कार्बन 14। मैंने ये बताया है आपको कि कार्बन जो 12 होता है इसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और स्टैंडर्ड मानने के बाद इसको स्टैंडर्ड मान के मैंने बहुत से नहीं, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, वो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। एटॉमिक मास मैंने बताया था कैसे फाइंड करना है, वो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। कार्बन 12 के 12 ग्राम, वाई 12 ग्राम? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। सो अगर किसी के मास को, एटॉमिक मास को, ठीक है, मास नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए ये इस बात को,
अगर किसी के एटॉमिक मास को मैं ग्राम में लिख रहा हूं, उसके पीछे जस्ट सिंपली एक ग्राम डाल दिया, शॉर्टकट है ये, तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं किसी के मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम डाल रहा हूं, ग्राम लिख रहा हूं, तो उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो मास उतना ही होगा जितना नॉर्मल एटॉमिक मास होगा, जितना एटॉमिक मास है उस एलिमेंट का, उतना ही उसका मास हम ग्राम में मान लेते हैं, उसे हम ग्राम लिख देते हैं। अभी यहां पर क्या लिखा है कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, अगर उतने ही एटम्स इस कैप में हैं, अगर उतने ही एटम्स इस कैप में हैं, तो मैं इस कैप को बोलूंगा दिस इज 1 मोल। तो ये कैप का 1 मोल है, समझ आया? सो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल वो एंटाइटी है, वो चीज है जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। 1 मोल हम यहां पर एक यूनिट मान लेते हैं। दिस इज द यूनिट फॉर फाइंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। साथ हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं स्टैंडर्ड, उसके साथ यूनिट होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, जिसमें हमने मोल को भी 7वें नंबर पर इंक्लूड किया हुआ है। जो मोल होता है वो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो है फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। सो मोल को अमाउंट फाइंड करने में हम लिखेंगे। अभी मैं लिखता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, या मान लीजिए 1 दर्जन मेरे पास एग होते हैं। 1 दर्जन में कितना नंबर होता है? 1 दर्जन, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं 1 डजन या 1 दर्जन बोलते हैं हम उसे, तो हम बोलते हैं कि इस 1 डजन में 12 केले हो सकते हैं या 12 हमारे पास एग हो सकते हैं, यही होता है। तो 12 हो गया मेरे पास नंबर, 12 बनानास, दिस इज कॉल्ड नंबर। ये इक्वल होता है 1 डजन के इक्वल, 1 दर्जन के इक्वल होता है। तो ये 1 दर्जन जो लिखा, जो डजन लिखा है, दिस इज कॉल्ड मोल। इसका मतलब 1 मोल किसके इक्वल होगा? कितने नंबर ऑफ केले हैं उसमें। 1 मोल किसके इक्वल होगा? कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक एटम में, एक एलिमेंट में, या एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं फाइंड कैसे करूंगा? अभी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसे? देखिए, इसको फाइंड करना, पहले फाइंड बाद में करते हैं, पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है आपको। नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाद में करेंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? उतने ही होने चाहिए जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। अभी 12 ग्राम में कितने होते हैं? 12 ग्राम कार्बन में कितने होते हैं, ये साफ कर देते हैं हम अभी। नाउ अब हम लिख लेते हैं यहां, नाउ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 को ऐसे लिख लेते हैं। 12 ग्राम जो कार्बन होगा उसमें हमेशा कितने एटम्स होंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 12 ग्राम कार्बन में हमेशा ऑलवेज इतने ही एटम्स होंगे। दिस एटम, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, साइंटिस्ट हुए हैं एवोगैड्रो। एवोगैड्रो के नाम के ऊपर इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है कि अगर किसी भी क्वांटिटी में इतने एटम्स होंगे तो उसे हम 1 मोल मान लेंगे। नंबर ही लिखा था ना हमें। तो 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स होते हैं, 12 ग्राम में इतने एटम्स है। नाउ बट इस क्वांटिटी को मैंने क्या बोला अभी? 1 मोल। क्यों? क्योंकि मैंने यही लिखा ना कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे, आज एक बार उसने बोला है एवोगैड्रो ने कि आज एक बार फाइंड कर लो कि 12 ग्राम में कितने एटम्स है। 12 ग्राम में जितने भी एटम्स होंगे उसे हम एक फिक्स नाम दे देंगे। उसे नाम क्या दे दिया मैंने? 1 मोल दे दिया। देखिए, नाउ बट 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। 12 ग्राम कार्बन तो 1 मोल की इक्वल है। सो मेरे पास यहां एक फॉर्मूला आ गया, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया मेरे पास कि
कि 1 मोल किसकी इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने फाइंड कैसे किया कि भाई ये ही नंबर एवोगैड्रो ने कैसे फाइंड कर लिया। अब मैंने पहले बोला कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी क्लास के लिए नहीं होगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं स्टार डाल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ अलग से करते हैं यहां पर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन समझना जरूरी है कि एवोगैड्रो ने ये नंबर कैसे निकाला। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि रीसेंट डिस्कवरी हुई है, रीसेंट जब डिस्कवरी हुई किसकी, मास स्पेक्ट्रोमीटर की। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हमने कार्बन के जो कार्बन 12 था उसकी एटम का हमने मास फाइंड किया। इस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ मैंने कार्बन के एक एटम का मास फाइंड किया, मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। वो मेरे पास निकल के आ रहा था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर मोल पर एटम होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या लिखते हैं मैंने, ये नहीं, इतना मास आ गया मेरे पास 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ इतने एक एटम का मास फाइंड किया तो मेरे पास ये कुछ आ रहा था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा, ये मास आ गया मेरे पास। तो मैंने यहां से क्या फाइंड किया, नंबर कैसे फाइंड करेंगे अब हम। नंबर ऑफ फाइंड करने का जो फॉर्मूला था मेरे पास वो मैंने किया मैंने ये एवोगैड्रो नंबर फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं। तो मैंने क्या किया, कार्बन का टोटल मास कितना है 12, ठीक है, एक एटम का मास है इतना, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये मैंने यहां पर फाइंड कर लिया कि कार्बन के जो एक एटम का मास है वो है 12 और टोटल मास मेरा एक एटम का कितना आ गया, ये इतना आ गया। इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास कुछ आ रहा था, अगर मैं पूरी वैल्यू मुझे याद नहीं हो सकती, 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। और हमने इसको हटा दिया, हमने शॉर्ट में याद कर लिया कि ये नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल एक मोल में, ठीक है। सो 12 मेरा टोटल एटॉमिक मास था कार्बन का टोटल मास था 12, कार्बन के एक एटम का मास आ गया मेरे पास जो मैंने लिखा यहां से स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया, तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए क्योंकि कार्बन 12 जो होता है वो मोल होता है, तो ये एक ही मोल में आ गया, कार्बन 12 को हमने एक मोल लिखा अभी, तो इट मींस ये नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मेरे पास किस में आए, एक मोल में आए। यहां से मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, अभी 1 मोल तो इसके इक्वल है। दूसरा क्या हो गया, अगर मैंने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं किसी भी क्वांटिटी में, सॉरी किसी भी, अगर यस क्वांटिटी हो सकती है या किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस में मुझे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मैं कैसे करूंगा, 12 क्या था कार्बन का एटॉमिक मास, तो मैं लिखूंगा एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम। अगर किसी के एटॉमिक मास को उसी के एक एटम के मास के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, उस मॉलिक्यूल की उस क्वांटिटी में कितने एटम्स होते हैं। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूमेरिकल के लिए आपके फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, पहले हम आज मोल कंसेप्ट सीखेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर है, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का क्या एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम इसको साफ कर देते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब मेरे पास एक ट्रिक है याद करने की, मैं लिख लेता हूं मोल को सेंटर में, मोल, ठीक है, कितने मोल, 1 मोल। किसी का भी एटॉमिक मास, पहला जो मेरे पास फॉर्मूला है, किसी का भी एटॉमिक मास अगर मैं ग्राम में लिख दूं, किसी का भी एटॉमिक मास अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 मोल। किसी का भी एटॉमिक मास अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल। और 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास मींस एक एलिमेंट का मास, एक एलिमेंट में सिर्फ एटम ही हो सकते हैं, मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकते, ये तो कॉमन सेंस है। सो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा इतना, लेकिन एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी मैंने लिखा कि इसमें इतने एटम्स भी होते हैं, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। इट मींस किसी का भी एटॉमिक मास अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं तो उनमें भी इतने ही एटम्स होंगे। ट्रिक होगी हमारे पास, इजी हो गया थोड़ा सा कि एक ट्रायंगल की फॉर्म में मैंने लिख लिया, एक ट्रायंगल बना दी मैंने, और ट्रायंगल में मैंने ये बता दिया कि 1 मोल 3 तरह से ज्वाइन है, 1 मोल इसके भी बराबर है, 1 मोल इसके भी इक्वल है, एंड अगर 1 मोल इन दोनों की इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल ही होंगे, कॉमन, इजीली इजी। नेक्स्ट, फिर एरो ड्रॉ कर दिया, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मॉलिक्यूलर मास, वो भी किस चीज में होगा, ग्राम में। और वी नो अगर किसी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमने किया हुआ है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में अगर 1 मोल लिखते हैं तो 1 मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहां पे क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस तो सिर्फ यही आ रहा है कि यहां पर मैंने लिख दिया एटम्स, डिफरेंस भी साथ में मैं शो करता जाऊंगा आपको। यहां पर मैंने एटम्स लिखा है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल्स। आप हाईलाइट कीजिए अपनी कॉपी पर भी, क्योंकि डिफरेंस अगर पता होगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास को एटम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है, यस इक्वल है, ये भी इक्वल है। किसी का मॉलिक्यूलर मास अगर मैं ग्राम में लिखता हूं देन दैट विल बी इक्वल टू दिस मैनी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स उस ग्राम में होंगे ही होंगे, इतने एटम्स किसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने के बाद होंगे ही होंगे, बिकॉज दीज बोथ क्वांटिटीज आर कॉल्ड मोल, दीज बोथ क्वांटिटीज आर कॉल्ड मोल। सो अच्छा, अभी यहां पर कोई आपस में रिलेशन नहीं हो सकता, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। मेरे पास क्या है, पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे छोटे छोटे, फिर बाद में थोड़े से और फॉर्मूले लिखेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, एक और चीज करनी है, 1 मोल हमेशा किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस का अगर इतना लीटर आपको दिया हुआ है, बट किस चीज पे, एट STP, वेयर S इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, T is called temperature, P is called pressure। ट्वेंटी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ, लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। दिस गैस एट STP ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 1 मोल। अगर इतने लीटर में 1 मोल है तो ऑब्वियस है, अगर कोई गैस होगी तो गैस तो 2 एटम से मिलकर ही बनेगी, गैस तो हमेशा 2 एलिमेंट से मिलकर ही बनती है। H2 गैस, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल, या बोलते हैं उसे हम कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो किसी भी गैस का अगर मेरे पास इतने लीटर वॉल्यूम दिया है तो उनमें इतने क्या होंगे, हमेशा मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ये मेरे पास 6 तरह के फॉर्मूले आ गए मोल से। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर ये कैसे आ गया, 22.4 लीटर कैसे आ गया वॉल्यूम? तो उसके लिए भी एक अलग से टॉपिक आ गया मेरे पास जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूं। आप 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ोगे जब आपके पास आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस, जब भी कोई गैस आइडियल होती है, आइडियल क्या होती है, वो कुछ फॉर्मूले फॉलो करती हैं, वो कुछ लॉज फॉलो करती हैं। तो उस गैस के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। अभी हो गया ना, आउट ऑफ टॉपिक हो गया, तो मैं अगर इसको करवाऊंगा तो ये सारा मिस हो जाएगा। बट इन दिस टॉपिक, टुडेज लेक्चर, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसे मैं सॉल्व करवा देता हूं, थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि हमें कैसे करना होता है। यहां पर प्रेशर मैंने लिखा ना, स्टैंडर्ड क्या क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा स्टैंडर्ड और प्रेशर भी होगा स्टैंडर्ड। तो यहां पर मेरे पास क्या होता है, P इज कॉल्ड प्रेशर, V इज कॉल्ड वॉल्यूम, N इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, एंड T इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं यहां पर, जस्ट वेट, मैं आपको वैल्यूज पुट करके बता देता हूं इनकी, क्योंकि ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको करवा देता हूं। यहां पर मेरे पास आ रहा है प्रेशर को मैं मान लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। वॉल्यूम फाइंड करना, मैंने वॉल्यूम को मैंने V लिख दिया। अभी मोल कितने हैं मेरे पास, मोल तो 1 नहीं होगा, तो 1 पुट कर दिया। R की जो वैल्यू है वो बहुत डिफरेंट होती हैं। यहां पर जो इन्होंने R की वैल्यू यूज की है वो है 0.082, आई थिंक दिस इज द सेम वैल्यू, 0.08206। तो उसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। वो कैसे आया, अभी ऐसे तो फिर लेंथ ही होता जाएगा हमारा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो ये वॉल्यूम जो वैल्यू है वो मैंने ऐसा लिख दी, अभी वो हम सीखेंगे बाद में। टेम्परेचर को मैंने स्टैंडर्ड रखा है, यहां पर देखो टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मींस होता है फिक्स्ड। तो यहां पर टेम्परेचर को मैं लिखता हूं 273। देखिए ध्यान से, प्रेशर को हमने मान लिया कि अगर मैं रूम में एक गैस को रख देता हूं, उस गैस का मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है। कौन सा वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए कंडीशंस भी स्टैंडर्ड कर दूंगा। मैं इस पूरे रूम में प्रेशर मान लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स में उस गैस का लूंगा 1 मोल, ठीक है, 1 ही मोल होगा उसका। R की वैल्यू में इतनी, गैस कांस्टेंट जो होगा वो उसकी वैल्यू में इतनी फिक्स करूंगा। टेम्परेचर मेरे पास होगा 273, रूम टेम्परेचर पे ही ये काम चलता है, 273, ठीक है, सॉरी रूम टेम्परेचर बोल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर, वो 298 बन जाता है हमारे पास। सो दिस 273 केल्विन, दिस इज केल्विन, इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। मींस इस रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर के आसपास, थोड़ा 22.4 के आगे जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हम याद कर लेंगे। तो अब ध्यान से फिर से देखिए, आप जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। मोल के बारे में पढ़ा मैंने, मोल में मैंने देखा कि किसी का एटॉमिक मास अगर मैं ग्राम में उसे पुट कर दूं तो वो इतने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस एटम इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इन्हीं एटम्स को हम 1 मोल बोलते हैं, इसी मोल को हमने ये बोल दिया। सो फाइनली दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल टू सेम, बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे ही हमने मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन फाइंड किया, ऐसे ही हमने किसी भी गैस के वॉल्यूम का और उसके मॉलिक्यूल्स का रिलेशन भी फाइंड कर लिया। तो यहां पर मेरे पास 6 रिलेशंस आ गए।
पहले हम 6 रिलेशंस, जो 6 रिलेशंस है, इसके आसपास कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल पहले करवाऊंगा आपको, मैं साफ नहीं करूंगा इसे, इसी के ऊपर मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक, जस्ट आप इसे देखते जाइएगा। चलिए, मेरे पास पहला एक न्यूमेरिकल है, पहला जो क्वेश्चन है मेरा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ब्लैक मार्कर यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है कैलकुलेट। हम हर फॉर्मूले में कैलकुलेट ही करेंगे, हर न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। बहुत इजी न्यूमेरिकल डाला मैंने। पहला न्यूमेरिकल है कि उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं सोडियम में। सबसे पहली चीज क्या देखनी है? सबसे पहली चीज देखनी है दिया क्या है हमें, सोडियम दिया है। सो मेरे पास अगर मैं आंसर लिखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा सोडियम इज गिवन। सोडियम का सिंबल मुझे पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ये सब आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 से लेके 30 तक जो एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके लिए इजी होगा +1 +2 की केमिस्ट्री को सॉल्व करना। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सोडियम। मुझे पता है सोडियम एक एलिमेंट है, आई नो दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, सिंगल एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, सिंगल एलिमेंट में सिर्फ एटम्स ही हो सकते हैं। सो क्वेश्चन मेरा ठीक है, एटम्स ही पूछे हैं। सो एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स मुझे पूछ लिया उन्होंने, मेरे पास कुछ तो क्लैरिटी हो गई कि मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। अभी क्या करना है? नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? पहले लिख लीजिए, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। नाउ 23 ग्राम इज द एटॉमिक मास। अगर किसी के एटॉमिक मास के पीछे मैं ग्राम लिख देता हूं तो वो हो जाता है 1 मोल। तो 23 ग्राम जो एटॉमिक मास है सोडियम का, ये तो हो गया 1 मोल। एंड 1 मोल में एटम्स कितने हैं ये तो मुझे पता है। सो 23 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ आया आपको कि 23 ग्राम सोडियम जो है वो 1 मोल के इक्वल है, एंड 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। सो 1 मोल की जगह मैंने ये लिख दिया। सो 23 ग्राम में तो इतने एटम्स है। 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे? 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स है, 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे? तो 1 ग्राम में कैसे फाइंड करेंगे? इसे हम 23 के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैथ तो आपको आता है इतना। 1 ग्राम में इतने हैं, लेकिन पूछा किस में है? पूछा है मुझे 2.3 ग्राम सोडियम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही पूछे हैं। सो 2.3 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 2.3। सिंपल एक यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। सो उसके साथ जब मैंने सॉल्व किया तो 23 के साथ 23 होगा कैंसल, ये डॉट हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 10। 10 के साथ एक पावर को हमने कट कर दिया, यहां पे बन गया 22। सो मेरे पास 2.3 ग्राम सोडियम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। सो दिस इज माई आंसर। बार बार वीडियो को देखें, बार बार पॉज लगा के देखेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करने हैं। किसी भी क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का ये सबसे इजी वे है, सबसे इजी वे। अच्छा, इससे भी इजी हो सकता है भाई, कैसे? आप बोलोगे सर यहां से तो बहुत इजी बन जाएगा। मैं बता देता हूं आपको कैसे फाइंड करना। इजी वे कैसे? अब किसी में भी नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी क्वांटिटी में, तो कैसे होगा? कैसे होगा? वेट करिए, इसको साफ कर दें, हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, या हम इसी को साफ कर देते हैं। यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखिए ध्यान से। अगर मैंने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ एटम्स,
तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मैंने क्या करना है, दिस 2.3 वॉज गिवन, इट वॉज गिवन टू यू, 23 इज कॉल्ड द एटॉमिक मास और दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो। सो इन तीनों को मिक्स करके मैं एक फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूं यहां पर कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास, वो हमेशा किस में होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वो भी किस में होगा, ग्राम में, इनटू एवोगैड्रो नंबर। दिस एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन नॉट, इसे हम एन नॉट बोलते हैं। नॉट का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, फिक्स। सो एन नॉट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। सो यहां से मेरे पास थर्ड फॉर्मूला निकल के आ रहा है नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का। अगर किसी का मास ग्राम में गिवन है आपको, तो उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड कर सकते हो, उसका मास गिवन होगा, एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कीजिए, साथ में एवोगैड्रो के साथ आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए इसको, ये फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं, इसे बच्चों ने अभी इसे नोट कर लिया है मोल कंसेप्ट के। आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला है आपको। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होंगे लेकिन बहुत सिंपल होंगे। अभी सिर्फ आपने समझना है। ओके, मेरे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। अभी सेकंड न्यूमेरिकल मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब तो बहुत इजी हो गया, बहुत बहुत ज्यादा इजी हो गया मेरे पास। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या करेंगे हम, कैल्शियम इज एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। सो ये पता है मुझे। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, अभी लिखा मैंने, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है, 4 ग्राम, पूछा गया है 4 ग्राम में। एटॉमिक मास कितना है उसका, 40 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, इस 0 के साथ ये 0 कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। सो दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ एटम्स। वेरी इजी, फॉर्मूला हमने डिराइव खुद ही कर लिया और खुद ही उसमें वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। ठीक है, अभी मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो है इसके बाद दूसरी टाइप का। दूसरी टाइप का कैसे, यहां से बहुत से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप अभी हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए तो मॉलिक्यूल ही चाहिए। मेरे पास एग्जांपल आ गई वाटर की। मान लीजिए मेरे पास है वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O। H2O is made up of 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स, 1 ऑक्सीजन एलिमेंट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो एक टर्म लिख रहा हूं यहां पर मैं, एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बस एक सिंपल डेफिनेशन, कि वो तो काम की नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स है उसे काउंट कीजिए, वो हमारी एटॉमिसिटी होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, सो मेरे पास 2 + 1 3 आ गया। सो एटॉमिसिटी इज 3, किसकी, वाटर की। दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4 + 6 + 1 7। सो इसकी एटॉमिसिटी है 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने टोटल काउंट करने हैं, हर तरह का एलिमेंट काउंट कर लीजिए आप, हर तरह का, और उसे प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, वो जो भी एडिशन के बाद आंसर आएगा वो होगी हमारी एटॉमिसिटी। डन। अच्छा, ये तो था एक छोटा सा टॉपिक जो आपको याद करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं। अब सेकंड काइंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहां से, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास। मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, पहले नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए थे, अब मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। वाटर का कितने ग्राम है? 3.6 ग्राम है। तो पहले, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहां पर देखना है गिवन क्या है। यहां पर गिवन है वाटर। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल। उसी के साथ हमने लिख लेना है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं वाटर का, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। सो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 18। सो 18 ग्राम। अगर मैं किसी के मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम डाल दूं, 18 ग्राम डाल दूं, तो वो मॉलिक्यूलर मास उसी टाइम क्या हो जाता है? यस, वो बन जाता है 1 मोल। सो ये हमने अभी यहां पर लिखा था मोल का जो टॉपिक, उसमें आप पीछे से देख सकते हो। अगर किसी ने कॉपी पे नोट किया है तो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास के पीछे अगर मैं ग्राम डाल रहा हूं तो वो 1 मोल बन जाता है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी 1 मोल जो है, नाउ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जी। इतने ही एटम्स होते हैं एलिमेंट के बीच, इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के बीच। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, बट एक मोल होता कितना है? 18 ग्राम पानी के बराबर। सो 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 18 ग्राम। वाई 18 ग्राम? बिकॉज 18 इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना भी होगा वो 1 मोल होगा। सो 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। 1 ग्राम में 18 हो गया। पूछा कितने में है? 3.6 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? 18 इंटू 3.6। तो यहां पर 10 आ गया नीचे। सो 0 से 0 कैंसल, यहां पर आ गया 2। 18 यहां पे क्या आ गया? 2। सो 2 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 4 0 6 2 12 इंटू 10⁻22। यह गया 12.044 इंटू 10⁻22। लेकिन मैंने अभी इस जो डॉट को शिफ्ट करना है यहां पर, मैंने सिखाया हुआ है, क्योंकि यहां पर भी मेरे पास एक डिजिट के बाद ही डॉट आ रहा है। तो कोशिश कीजिए इस आंसर में भी एक डिजिट के बाद ही डॉट आए। तो अगर मैंने सिखाया लास्ट टाइम, आप फिर से सीख सकते हो। डॉट को अगर मैंने किस साइड शिफ्ट किया? लेफ्ट साइड। ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। जब भी लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करोगे तो पावर ऐड होगी, जब भी राइट साइड शिफ्ट करोगे तो पावर हमेशा सबट्रैक्ट होगी। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 1.2044, पॉइंट को मैंने सिर्फ एक डिजिट पीछे किया है, तो एक के साथ ही पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सो मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन किसमें? 3.6 ग्राम में इतने आ गए। भाई डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों, ये डिफिकल्ट नहीं है। ये जैसे मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं। अभी आप देखोगे शॉर्टकट वही बनेगा जो मैंने पहले टॉपिक में शॉर्टकट किया था, यहां पर भी वही शॉर्टकट बन रहा है। कैसे? गिवन मास ओवर, वहां था एटॉमिक मास, यहां पर क्या है? मॉलिक्यूलर मास, साथ में मल्टीप्लाई किससे किया? एवोगैड्रो। सो मेरे पास एक और शॉर्टकट आ गया यहां पर निकलकर, जिसे हम लिख लेते हैं यहां पर। बाकी तो कुछ भी नया नहीं किया यहां, इसमें सारा कुछ सेम है, पहले किया हुआ है। आप एक बार लेक्चर को रोक के दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर से आपके लिए एक फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूं। मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला।
क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम। इस चीज का ध्यान रखना है, ग्राम में होना चाहिए मास। मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम में होगा वो, इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो लीजिए अगला शॉर्टकट मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का। कोई डाउट है तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी प्रॉमिस करता हूं, अगर आप पूछोगे तभी, अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मैं सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा, लेक्चर को समझाऊंगा भी, और जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए वो आपको यहां पर लिख के दूंगा। यहां पर मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तीसरा भी मैं टाइप करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल का, थर्ड टाइप में कैसे कर सकता हूं? ये 2 टाइप हो गई, एटम, मॉलिक्यूल। अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स। मेरे पास जो थर्ड टाइप है वो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। थर्ड टाइप, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत इजी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी। कैसे? पहले न्यूमेरिकल, फिर शॉर्टकट बनाएंगे, खुद बनाएंगे हम। क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ए पॉइंट, बी पॉइंट है 2.3 ग्राम सोडियम। मैं दोनों ही टाइप्स करवा रहा हूं आपको। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये है मेरे पास सोडियम, ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे अब हम? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करेंगे? अभी हमने किया किसी का भी एटॉमिक मास या किसी का भी मॉलिक्यूलर मास, फिर लिख रहा हूं यहां पर, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास ग्राम में या किसी का भी एटॉमिक मास ग्राम में, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो 1 मोल के इक्वल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। वो हमने कर लिया। पूछा ही मोल से फाइंड करने के लिए। अभी इस बार मुझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स का कुछ नहीं पूछा, सो मैंने एवोगैड्रो तक नहीं जाना। एवोगैड्रो की अभी बात नहीं करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे हैं तो यहां पे रुकना पड़ेगा। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ए पॉइंट है, उसमें दिया है मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? वो होता है O2। इट मींस O2 जो ए केस है, O2 इज मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ऑक्सीजन का मैंने बताया 16 होता है, 16 इंटू 2 दैट इज 32। उसके पीछे क्या डाल दिया मैंने? ग्राम। 32 ग्राम डालते ही क्या वो बन गया? 1 मोल। अब हो गया आसान। 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब भी होगा तो वो 1 मोल होगा। 32 ग्राम O2 इज इक्वल टू 1 मोल। पूछा कितना है? 1.6 ग्राम O2 कितना होगा जी? ये नहीं मुझे आता अभी। 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है, 32 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 32 के बाद क्या करेंगे हम? 1 ग्राम निकाल देंगे। 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/32 ग्राम। लेकिन पूछा किस में है? 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में, तो वो कैसे करेंगे? 1/32 ग्राम इंटू 1.6 ग्राम। तो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 16 2 जा 32, ये 10 नीचे है, सो क्या आ गया मेरे पास? 1/20 एंड 1/20 इज इक्वल टू 0.05। इतना ही होता है, 0.05। 0.05 के पीछे क्या लिखेंगे हम? मोल। इसका मतलब 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में इतने मोल्स होंगे। डन।
शॉर्टकट मिल गया हमारे पास। शॉर्टकट क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। ऊपर क्या लिखा मैंने, गिवन मास, नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। एक और फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने थे जब, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, तब हमने यही फॉर्मूला लिखा था, साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर। अगर हम एवोगैड्रो को छोड़ देंगे तो मोल्स आ जाएंगे, अगर एवोगैड्रो को इंक्लूड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। दिस इज द शॉर्टकट। दूसरी टाइप में भी ऐसे ही आप खुद निकाल सकते हो, मेरे लिखने से पहले आप खुद निकाल दोगे। अभी सोडियम क्या है, एक एलिमेंट, शॉर्टकट फटाफट, सोडियम है एक एलिमेंट Na, एटॉमिक मास होता है 23, उसके पीछे लिख दिया मैंने ग्राम, वो हो गया 1 मोल। 23 ग्राम सोडियम हमेशा 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस 23 ग्राम जो सोडियम होगा, 23 ग्राम जो सोडियम होगा, इट विल ऑलवेज कंटेन 1 मोल। पूछा किस में है, 2.3 ग्राम में। कैसे करेंगे, गिवन मास 2.3, यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर, यहां पर क्या आ गया, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है 23, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 0.1 मोल। सो ये आ गया मेरे पास 0.1 मोल। सो इसका भी शॉर्टकट सेम, गिवन मास ओवर, यहां पर लिख लेते हैं, इतने ज्यादा फॉर्मूला बनाते नहीं है, लिख लेते हैं यहां पर ही। यहां क्या होगा एटॉमिक मास, यहां क्या होगा मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। सो मोल कंसेप्ट में जो क्वेश्चन आज तक आ रहे हैं आपको 11th क्लास में, या आप कंपिटिटिव की अगर बात करेंगे तो इससे ज्यादा हम और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, अभी फिलहाल अभी नहीं। पहले हमने सिर्फ मोल कंसेप्ट को समझना था, उसे समझने के लिए मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया यहां पर, हर एक टाइप का, ठीक है। 2-3 टाइप अभी पढ़ी हैं, वो मैं करवाता हूं अभी। पहले आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और वापस से देखिए वीडियो को। 2-3 बार मेरे लेक्चर को आप सुनोगे तो आपको मोल कंसेप्ट आज के बाद कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि ये शॉर्टकट हमने खुद ही बना लिए यहां पर बैठे बैठे आपके सामने। पहले शॉर्टकट यूज नहीं किया, पहले हमने किया, उसके बाद शॉर्टकट अप्लाई किया। तो आप भी ऐसे कीजिए, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, बाद में शॉर्टकट देखिए, फिर याद कीजिए, फिर लिखिए उसे कॉपी पर। प्रैक्टिस करते जाइए, आपको मोल कंसेप्ट कभी भी भूल नहीं सकता, ठीक है। ओके, इसके बाद मेरे पास और टाइप्स हैं अभी, हम 2-3 लेक्चर्स और 2-3 सॉरी न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अभी। देखिए भी मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इजी, मैं अभी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी न्यूमेरिकल बेसिक जो है वो एडवांस तक पहुंचे नहीं है हमारी, मैं सिर्फ टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर तो न्यूमेरिकल बहुत इजी करवा रहे हैं, इजी नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी हो रहा है अब हमारा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने मोल के लास्ट में यहां पर कुछ लिखा था, जब हमने मोल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, एनी गैस एट STP, सो ये STP के ऊपर ही होगा हमेशा न्यूमेरिकल। किसी भी गैस का इतना वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने कर लिया, यस। इतने गैस, इतने लीटर में 1 मोल होता है, पूछा किस में है 44.48 लीटर में। 1 लीटर में कितना होगा 1/1 मोल बाय दिस लीटर। पूछा किस में है 44.8 लीटर में कितना होगा 1 मोल बाय 22.4 लीटर इंटू लीटर कैंसल। सो कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा मेरे पास, इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। सॉल्व करके देख लेते हैं हम कितना आएगा।
ये आ गया मेरे पास 1.2। अगर मैं इसकी डिवीज़न को सॉल्व करूँ तो पॉइंट तो हट जाएगा, पहले काट दिया हमने। यहाँ पर आ गया 2 to 4, अभी क्या आएगा 112, ये क्या आ गया, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, 56। अभी 56 क्या होता है, सो सिंपली ये था मेरे पास, जस्ट मजाक कर रहा था आपके साथ बच्चों। सो ये आ गया मेरे पास 2। सो इट मीन्स इसमें 2 मोल्स होंगे, इसमें 2 मोल्स होंगे। कैसे, इतने लीटर में 1 मोल था, ये हमने कर लिया। 1 लीटर में इतने मोल होंगे, ये आपको यूनिटरी मेथड आता है, जिसमें पूछा है उसमें निकाल लिया। तो ये भी बहुत सिंपल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, गिवन वॉल्यूम बट ऑलवेज इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम जितना भी दिया होगा आपको, उसको 22.4 लीटर के साथ अगर आप डिवाइड करते हो, क्योंकि लीटर को लीटर के साथ कैंसिल करने पर ही क्या आएगा मेरे पास, मोल्स आएंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नॉट एटम्स, आज के लिए आपको एटम्स नहीं, आज फिलहाल आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आप कुछ कोशिश खुद करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आंसर्स मिलेंगे तभी मैं इसको सॉल्व करवा पाऊंगा, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरे लेक्चर्स को बच्चे सीरियसली देख रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं ये लेक्चर, और वो सीरियसली होमवर्क भी करते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं, दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एट STP। कैसे करने हैं अब मुझे नहीं पता, अब आपको मोल कंसेप्ट अप्लाई करना होगा यहाँ पर। ठीक है, सो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, मोल कॉन्सेप्ट। कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो थोड़े से एडवांस हो सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो तब तक लिए थैंक यू।